कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी रहेगा, तो आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। सिया ने नीचे जाकर वार्डन से बात की। वार्डन ने उसे छुट्टी दे दी। मेघा, रीना और दीपा उसके साथ ही थी, सो उसे उन्हें बताना पड़ा। राहुल का फ़ोन आया था, आंटी के पास जाना है। वो अभी जाने को कह रहा था, पर मैंने ही शाम को जाने को कहा है। ओह, उससे कहना उस दिन ड्रिंक्स कुछ कम थी, कम से कम दो दो तो सबके लिए भेजा करे, एक एक कोल्ड ड्रिंक का तो पता भी नहीं चलता। रीना ने मजाक किया। चल भूखी, तेरा तो दो से भी कुछ नहीं बनना, आंटी क्या सोचेंगी। और राहुल, तुझे पता है ना कैसा है, खड़ूस है, वो तो सारी दुनिया को बता देगा, सिया ने कहा। चल कोई नहीं, एक एक ही ले लेना। और सुन, उससे बात भी कर लेना, हम भी कहने लायक हो जाएं कि शहर का सबसे हैंडसम लड़का हमारी फ्रेंड, हमारी रूममेट का बॉयफ्रेंड है। उस सुबह को चिढ़ाकर मज़ा आ जाए, दीपा बोली। सुबह अब कहाँ मिलेगी तुझे, जैसी है अपने घर में है, सिया ने कहा। तुझे पता नहीं, हाँ सच, तुझे पता ही कैसे होगा, तुझे राहुल से फुर्सत मिले तब ना। पर क्या राहुल ने भी नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो जब तुम मिलते हो तो आपस में और क्या बातें करते हो, मेघा हंसते हुए बोली। शट अप, फालतू बकवास नहीं करना, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है जो मुझे पता नहीं, सिया ने मेघा को झिड़कते हुए कहा। मैं बताती हूँ, अगले महीने राहुल के कॉलेज में ऑल कॉलेजेस डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन है, तो तू भी तो पार्ट लेगी, हर साल की तरह सुबह भी पार्ट लेगी, तब मिलना होगा ना। ये कब अनाउंस हुआ, मुझे तो नहीं पता, सिया ने पूछा। कल ही बताया हमारे डिपार्टमेंट में, तुम्हारे यहाँ शायद आज नोटिस आ जाएंगे। चल बाय, तेरी क्लास आ गई, रीना बोली। सिया अपनी क्लास में चली गई। तीसरे पीरियड में उनकी क्लास में भी कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई और इच्छुक बच्चों से नाम लिखवाने को कहा। सिया हर साल सिंगिंग में पार्ट लेती थी, तो उसे बिना पूछे ही नाम लिख लिया गया। उसकी क्लास की पूनम ने भी अपना नाम लिखवाया। कुछ लड़कियों ने डांसिंग में नाम लिखवा लिया। छुट्टी होने में अभी आधा घंटा पड़ा था। सिया क्लास में बैठी पढ़ रही थी, तभी उसे क्लास में कुछ हलचल सुनाई दिया। क्लास के बच्चे खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। सिया ने एक क्लासमेट राधा से पूछा कि क्या बात है, तुम राहुल को जानती हो, वही कॉलेज 2 वाला। वो एक शानदार कार लेकर आया है, गौरव और कुछ लड़के उसे घेरे खड़े हैं, लगता है लड़ाई होगी, राधा ने बताया। राहुल कहकर सिया बाहर भागी। बाहर सच में गौरव और उसके दोस्त राहुल को घेरे खड़े थे। सिया उनके बीच गई और राहुल से बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर वेट करना, फिर आप अंदर क्यों आए, सिया बोली। क्यों, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकता, किस रूल बुक में लिखा है, यहाँ कहीं नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगा है कहीं दिखाओ। राहुल को सिया का गौरव की साइड खड़े होना अच्छा नहीं लगा। हर बात के लिए बोर्ड होने का ज़रूरी नहीं है, कुछ बातें खुद भी सोचनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बेवकूफ़ हो जो मेरे मना करने पर भी अंदर आ गए। सिया उसे समझाने और गौरव से लड़ाई खत्म कराने के लिए बोली। उसे पता नहीं था कि गौरव भी राहुल को कॉलेज में एंटर न होने के लिए ही बोल रहा था। राहुल को लगा कि सिया गौरव का साथ दे रही है, उसे बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में बोला, ठीक है, मगर तुम लोग मुझे रोकने वाले होते कौन हो, मुझे क्या पड़ी है जो मैं यहाँ आऊँ, मेरा कौन सा यहाँ कोई है जिसे मैं मिलने आऊँ। मैं अपनी मर्जी से आया था, मर्जी से ही जाऊँगा, तुम जैसों के कहने पर नहीं। राहुल को जब गुस्सा आता था तो वो किसी की परवाह नहीं करता था। सिया को डर था कि कहीं बात बढ़ ना जाए और सबको पता चल जाए कि राहुल उसे लेने आया है। इसलिए उसने गौरव से कहा, गौरव तुम तो समझदार हो, तुम क्यों इससे भिड़ रहे हो, सभी जाओ अपने क्लास में, मैं खुद ही संभाल लूँगी। सिया की बात मानकर गौरव दोस्तों को लेकर चला गया। भीड़ भी छटने लगी। सिया ने राहुल से कहा, तुम्हें पता है कि गौरव मेरी क्लास में पढ़ता है, उसका तुम्हें रोकना जायज़ है, वो कभी बेवजह नहीं लड़ता, तुमने ही लड़ाई शुरू की होगी, अब तुम चलो, मैं आती हूँ। राहुल को गौरव पर पहले ही गुस्सा आ रहा था। सिया को उसकी तारीफ करते देख वो और चिढ़ गया। उसने कार में बैठते हुए कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आने की, मेरी माँ है, मैं खुद संभाल लूँगा, तुम अपने गौरव का ध्यान रखो, कहकर वो कार स्टार्ट करके चला गया। सिया वहीं खड़ी देखती रही। उसे समझ नहीं आया कि राहुल किस बात पर इतना नाराज़ हो गया और गौरव के बारे में ऐसा क्यों बोला। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अपना गौरव, हद है, ये क्या तरीका हुआ बात करने का। ना आता, मैंने कब कहा कि मुझे लेने आओ, हर बार ऐसा ही करता है।
कब क्या कहना है, कब क्या करना है, इसे कुछ पता खुद ही नहीं होता। माँ तो तेरी ही रहेंगी, मैंने कब कहा कि मेरी माँ है। सिया सोचते हुए जा रही थी और परेशान हो रही थी। राहुल वहाँ से आ गया। उसका मूड खराब हो चुका था। अब उसका मन नहीं था माँ के पास जाने का। वो यूं ही सड़कों पे घूमता रहा। उसे सिया और गौरव का चेहरा याद आ रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता हुआ जा रहा था। एक पल उसे ख्याल आता कि मैं सिया को फ़ोन करके सगाई कैंसिल कर देता हूँ। फिर दूसरे पल सोचता कि गौरव और सिया तो यही चाहते होंगे, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सगाई नहीं तोड़ूंगा, ना सिया को किसी और का होने दूंगा। सिया बस से हॉस्पिटल पहुंची। उसे लगा था कि राहुल वहीं होगा, पर राहुल वहाँ नहीं था। टीना आंटी के पास बैठी थी। सिया दोनों से मिली। राहुल नहीं आया? आंटी ने पूछा। मुझे पता नहीं आंटी जी, मैं तो सीधा कॉलेज से आ रही हूँ। फिर वो उनके साथ बातें करती रही। शाम को जब वो वापस आ रही थी तो सामने से राहुल आ रहा था। टीना सिया को बाहर तक छोड़ने आई थी। बोली, भैया सिया भाभी को छोड़ आओ। मेरे पास फालतू लोगों के लिए फालतू वक्त नहीं है। इतना ही डर था तो अपने किसी जानकार को ले आती। राहुल अभी भी गुस्से में था। टीना ने पहले राहुल को देखा, फिर सिया को। टीना को समझते देर नहीं लगी कि इनकी फिर लड़ाई हो गई है। टीना माँ का बहाना बनाकर उन्हें अकेले छोड़ भाग गई। सिया उसे पुकारती रह गई। फिर राहुल से बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, कहकर वो चल दी। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। उस कमीने के पास जाने की इतनी जल्दी है या मुझसे दूर भागने की? अब मेरी शक्ल भी देखना मंजूर नहीं है क्या? या उसने कहा है मुझसे दूर रहने को? अगर मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो मत करो, पर इस तरह मेरी बेइज्जती मत करो। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें हर वक्त लड़कों के सहारे की ज़रूरत पड़ती हो। मुझे समझ नहीं आता आपकी प्रॉब्लम क्या है। उस दिन तो आप बिल्कुल ठीक थे, आज अचानक क्या हुआ जो इस तरह बिहेव कर रहे हो? हमारे लिए एक साथ 2 पल गुजारने मुश्किल है, पता नहीं ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। सिया को भी गुस्सा आ गया। हाँ, सारा कसूर मेरा है। मैं पागल था जो 1 घंटे से तुम्हारा वेट करता रहा। तुम्हारा वो गौरव आकर मुझे जाने को कहने लगा। वो होता कौन है मुझे हटाने वाला? इतना ही नहीं, वो मुझसे कहता है कि मैं तुमसे ना मिलूं। तुम मेरी पत्नी हो, मैं जब चाहे जहाँ चाहे तुमसे मिल सकता हूँ। वो कौन होता है मुझसे ये कहने वाला? राहुल ने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। सिया को अब बात समझ आई कि राहुल को कुछ नहीं हुआ, बस गौरव से जलन हो रही है और उसने गौरव की साइड लेकर आग में घी का काम किया। जो भी है, पर राहुल को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। राहुल, मेरी एक बात सुन लो। आप इस तरह बेफजूल में हर लड़के से जलते रहोगे तो कैसे चलेगा? अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है। मुझे कितने लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा। आप हर किसी को देखकर अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो ज़िंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा। अब आपके साथ भी तो लड़कियां बात करती हैं, वो सुबह तो चिपकी ही रहती है। अगर मैं भी तुमसे लड़ने लगूं तो? जलन, और वो भी उस कमीने से। तुम्हारा दिमाग ठीक है? उसका मुझसे क्या मुकाबला? वो ज़मीन तो मैं आसमान हूँ। तुम्हें किसने कहा कि मैं जलता हूँ? और ये सुबह वो कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे सुबह से कोई मतलब नहीं है। सुबह ही क्यों, मुझे तो किसी लड़की से कोई मतलब नहीं है सिवाय तुम्हारे, राहुल ने कहा। अब ये आप ही जानो, पर मुझे कभी किसी लड़के को लेकर ऐसी बात मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप चाहे तो मेरे बारे में किसी से भी पूछ सकते हो। मैं किसी लड़के से फालतू बात नहीं करती और न ही मेरे साथ कभी किसी ने ऐसी बात की। आप भी बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। सिया अपना गुस्सा जता रही थी। मेरे बात करने का ऐसा ही ढंग है। मैं तो सबसे ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही करूँगा। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरी भला से। राहुल सिया के रवैये से और चिढ़ गया। बस यही बुराई है आप में, आप अपनी गलती नहीं मानते। मुझे गौरव या किसी और लड़के से कोई मतलब नहीं, पर साथ पढ़ने के कारण बात तो करनी ही पड़ती है। मैं आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, आपसे इज्जत करने को भी नहीं कहती। बस मुझसे ढंग से बात किया करो, मेरा भी सिर्फ एक आपसे रिश्ता है, सिया ने कहा। सुनकर राहुल मन ही मन खुश हो गया। ठीक है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर अगर मैं तुम्हें लेने अंदर आ भी गया तो क्या हुआ? तुम मेरी हो, मेरा मतलब मेरी होने वाली पत्नी हो। तुमसे मिलने के लिए मैं कहीं भी आऊँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और तुम डरती किस बात से हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ। सिया उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसे राहुल की बातें समझ में कम ही आती थी। वो बोली, अपने रिश्ते के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। अगर तुम इस तरह मेरे कॉलेज में आओगे तो लोग क्या सोचेंगे? मेरे बारे में बातें करेंगे, मुझे बदनाम करेंगे।
मेरे पढ़ाई पर असर होगा, वक्त जाएगा तो हम सबको बता देंगे, तब तुम जैसे चाहे वैसे आ जाना। राहुल खुश हो गया। वो बोला, ओके चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। दोनों कार में शांति से बैठे थे। राहुल ने रेडियो ऑन कर दिया। गाना चल रहा था, तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मगर हम सफ़र बन के चलती रहो। राहुल को लग रहा था ये गाना वो गा रहा है सिया के लिए, और सिया सोच रही थी काश ये गाना राहुल उसके लिए गाता। अचानक दोनों की आंखें मिली, दोनों झेप गए। राहुल हंस दिया, सिया उसे देखती ही रह गई। वो सच में बहुत हैंडसम था और उस पर उसकी स्माइल कहर ढा रही थी। राहुल ने उसे खुद को देखते हुए देखा तो बोला, मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर अगर इस तरह देखोगी तो मैं तुम्हें गले लगा लूँगा। सिया को जैसे एकदम होश आया। राहुल की बात सुनकर उसका मुँह लाल हो गया था। वो छुई मुई एक फूल जिसे हाथ लगाओ तो वो सिमट कर बंद हो जाता है, उसकी तरह सिमट कर बैठ गई। राहुल ने उसका मुंह देखा तो हंस दिया। तुम भी अजीब हो, सिर्फ कहने भर से तुम्हारा ये हाल है। अगर कहीं मैंने सच में तुम्हें गले लगा लिया तो फिर क्या हो? सिया सिमटी सी मुंह नीचे करके बैठी रही। ये इस राहुल को क्या हुआ जो ऐसी बातें कर रहा है? सच में इसे समझना बहुत मुश्किल है। तभी कार रुक गई। उसने शक की नज़र से राहुल की ओर देखा। राहुल कुछ नहीं बोला। वो सिया की तरफ बढ़ा। उसने उसकी सीट बेल्ट खोली और सिया के डरे चेहरे को देखकर बोला, ये क्या एक्सप्रेशन है? मैंने तो बेल्ट ही खोली है, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ। राहुल चुप हो गया, फिर बोला, टाइम बहुत हो गया है, हॉस्टल में इस वक्त खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहना पड़ेगा तुम्हें, चलो कुछ खा लो, कहकर राहुल कार से उतर गया। सिया सोचते सोचते कार से उतरी और उसके पीछे चल दी। वो उसी तरह चली जा रही थी, तभी उसका सिर किसी ठोस सीने से टकराया। उसने सर उठाकर देखा, राहुल था। राहुल ने उसे कंधों से पकड़ लिया। वो उसे ही देख रहा था। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अगर सच में गले लगाना चाहती हो तो मुझसे कह देती, इस तरह कौन गले लगता है? कहकर उसने सिया को गले लगा लिया। सिया को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, जब आया तो वो राहुल से उसे छोड़ने के लिए कहने लगी, तुम इस तरह सरेआम मुझे गले कैसे लगा सकते हो? बेशर्म, छोड़ो मुझे, लोग क्या कहेंगे? अगर किसी जानकार ने देख लिया तो? सिया शर्माते हुए उसे दूर हटाने लगी। राहुल ने उसे और कसकर पकड़ लिया। मैं किसी से नहीं डरता, और मैंने कब तुम्हें गले लगाया? वो तो तुम ही आकर गले लग गई। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें गले लगाया, अब मैं कह रही हूँ तो छोड़ भी दो, सिया बोली। राहुल ने उसे छोड़ दिया, उसका हाथ पकड़ा और रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। सिया को हैरानी हो रही थी उसके बर्ताव से। ये ऐसा कब से हो गया? सिया को हॉस्टल छोड़कर राहुल वापस जा रहा था। आज वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि सिया की लाइफ में उसके सिवा कोई नहीं है। उसने खुशी के मारे बहाने से सिया को गले लगाया था। सिया की खुशबू उसकी सांसों में बस गई। सिया अपने ही ख्यालों में खोई हॉस्टल की ओर जा रही थी। मेघा और दीपा उसके पीछे उसे आवाज़ें दे रही थी, पर सिया तो अभी भी उसी सड़क किनारे राहुल की बाहों में खोई हुई थी। उसे पता तब चला जब दीपा और मेघा ने पीछे से उसे पकड़ लिया। सिया एकदम से घबरा गई। नहीं राहुल, राहुल, आए हाय, क्या बात है, अब हमारा छूना भी राहुल का छूना लगता है। अब तो बताना ही होगा, क्या हुआ तुम दोनों में? ये हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हुआ हो। हमें पता है सुबह क्या हुआ, तुम कब तक छुपाओगी? दीपा ने कहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो मुझे छोड़ कर गया और कोई आस पास था नहीं, तो मुझे लगा कि राहुल है। तुम लोग तो हर बात का कोई मतलब निकाल लेते हो। अगर कुछ हुआ होगा तो तुम्हें बताऊंगी ही, सिया ने समझाया। तुम हमें बेवकूफ़ समझती हो। कोई लड़की यूं ही किसी भी टच को किसी लड़के का टच नहीं समझ सकती, या फिर राहुल तुझे ऐसे टच करता ही रहता है इसलिए तुझे लगा कि राहुल है। सिया, तू पहले हमें हर बात बताती थी, अब तू बदल गई है। तूने कल भी बात छुपाई और आज भी छुपा रही है। तू हमें अपना दोस्त ही नहीं मानती। मेघा नाराज़ होते हुए मासूमियत से बोली। देखो, नाराज़ ना हो। अच्छा रूम में चलो, फिर बताऊंगी, सिया ने कहा। सभी कमरे में आ गए। रीना वहीं बैठे पढ़ रही थी। मेघा ने उसे भी बुला लिया। तीनों सिया को घेर कर बैठ गई। सिया ने बताना शुरू किया। आज राहुल मुझे लेने आया था। गौरव ने उसे देख लिया और उससे लड़ पड़ा। मैं पहुंची तो मैंने भी राहुल को डांट दिया कि मैंने कॉलेज के बाहर वेट करने को कहा था, तो वो नाराज़ होकर चला गया। अच्छा किया राहुल ने, एक तो बेचारा तुम्हें लेने आया, ऊपर से तुमने उसे ही डांट दिया। मैं होती तो मैं भी तुम्हें लेकर नहीं जाती, मेघा ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। ठीक है, आगे की बात रहने दो, सिया बोली।
नहीं नहीं, हमें पूरी बात बताओ, रीना बोली। फिर मैं अकेली हॉस्पिटल चली गई। वापसी में राहुल मिल गया, नाराज़ था तो खूब लड़ा। बाद में मुझे उसकी बातों से पता चला कि उसे मुझसे बस इतनी शिकायत है कि मैंने गौरव का साथ दिया। उसे गौरव से जलन हो रही थी। जब मैंने उसे क्लियर किया कि मेरा गौरव से कोई वास्ता नहीं है, तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। फिर मुझे छोड़ते वक्त वो खाना खिलाने ले जा रहा था। वो मुझसे आगे था, मैं अपने ख्यालों में गुम चली जा रही थी। वो रुक कर मेरी वेट कर रहा था। मुझे पता ही नहीं चला और मैं सीधे उससे टकरा गई। उस कमीने ने मुझे गले लगा लिया। मैंने मुश्किल से छुड़ाया, उल्टा मुझे कहता है कि तुम खुद ही गले लग गई आकर। सच्ची, हाय क्या सीन होगा, काश मैं वहाँ होती, रीना बोली। हाय सिया, बता कैसा लगा जब उसने तुझे गले लगाया, मेघा ने छेड़ते हुए पूछा। मुझे लगता है राहुल तुम्हें प्यार करता है, वरना वो ये सब न करता, दीपा बोली। पता नहीं, मुझे उसका कुछ समझ ही नहीं आता। कभी इतना खुश होता है, कभी जरा जरा सी बात पर नाराज़ हो जाता है, सिया बोली। अरे पगली, इसे ही प्यार कहते हैं। करने वाले को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बधाई हो, हमारे ग्रुप की सबसे खूबसूरत लड़की को शहर के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया है। सब तालियां बजाने लगे। चुप हो जाओ तुम सब, ये सच नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिया ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। ठीक है चलो, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो हॉस्टल पहुंचते ही तुम्हें फ़ोन करेगा। अगर किया तो उसका मतलब है वो तुमसे प्यार करता है, नहीं किया तो नहीं करता है, मेघा बोली। बाकी भी उसकी बात से सहमत थे। आधे घंटे बाद सब अपने काम में बिजी थे कि सिया का फ़ोन बजा। सारी भागकर फ़ोन के पास आ गई। फ़ोन पर राहुल का नाम चमक रहा था। सिया चुपचाप बालकनी में चली गई और फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ जी, क्या बात है? तुम ठीक हो? मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया कि तुम ठीक ठाक पहुंच गई क्या? कल आओगी? मुझे बता देना, मैं ले जाऊंगा। हाँ, मैं ठीक तरह से पहुंच गई थी। गेट तक तो छोड़ कर गए थे तुम। हॉस्टल तक आने में क्या दिक्कत? आप यूं ही चिंता करते हो। सिया, एक बात पूछूं? पूछिए। तुमने उस बात का बुरा तो नहीं माना? किस बात का? जो मैंने तुम्हें गले लगा लिया था, उस बात का। असल में तुम अचानक से इतने करीब आ गई, मुझे खुद पर काबू नहीं रहा। मुझे खुद समझ नहीं आया मैंने क्या किया, क्यों किया। मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, राहुल बोला। कोई बात नहीं, मैंने बुरा नहीं माना। अब कुछ दिन मैं नहीं जा पाऊँगी, टर्मिनल एग्ज़ाम है, आंटी को बता देना। शुक्र है, मैं सोच सोच के परेशान हो रहा था कि कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। अच्छा ठीक है, एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है, बेस्ट ऑफ लक, कहकर राहुल ने फ़ोन बंद कर दिया। सिया बालकनी में खड़ी सोच रही थी। जैसे ही वो मुड़ी, सामने रीना, मेघा और दीपा खड़ी थी। वो डर गई। मैंने कहा था ना कि अगर उसे प्यार हुआ तो वो फ़ोन करेगा। उसने फ़ोन किया, मतलब वो सिया से प्यार करता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब हम भी कह सकते हैं कि राहुल हमारी सिया का है। सिया ने उसका मुंह बंद किया। बालकनी का शोर चारों ओर जाता है। उसने कहा, ठीक है, अब चुप हो जाओ मेरी माँ, यूं ही मुझे बदनाम ना करो। सभी अंदर आ गई। रीना बोली, जब तुम इतनी देर साथ थे तो अब फ़ोन पर क्या बात करनी थी? बताओ तो ज़रा, बताओ। वो मुझे गले लगाने के लिए माफ़ी मांग रहा था, सिया बोली। आय हाय, पहले गले लगा लिया, अब माफ़ी मांग ली। तुमने कह दिया होगा कोई बात नहीं, है ना? दीपा बोली। बस अब आगे से वो माफ़ी नहीं मांगेगा, क्योंकि तुम्हें कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। अब वो आगे और भी कुछ करेगा, रीना ने किस करने का इशारा करते हुए कहा। क्या? सब उसे मिलकर छेड़ रही थी। बॉयज़ हॉस्टल। राहुल बहुत खुश था। उसने दिल पर हाथ रख कर कहा, कोई बात नहीं। वो नाराज़ नहीं हुई, पर अब वो मिलेगी भी नहीं। अब कैसे मिलूँगा उससे? इतने दिन उसे देखे बिना कैसे रहूँगा? राज ने देखा। उसने शिव और माधव को इशारा किया। शिव बोला, यार तूने सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन में नाम लिखवा दिया क्या? मैंने सुना है मेरी उड़न परी भी आएगी, वो बहुत अच्छा गाती है, शिव ने कहा। अपना राहुल क्या किसी से कम है? क्यों राहुल? राज ने कहा। हाँ, मेरा नाम तो पहले ही लिख लिया होगा। वो शिव, क्या कह रहे थे तुम? सिया भी आएगी? राहुल ने पूछा। हाँ, और उसकी सहेलियाँ भी आएंगी। इस बार तो मैं बात करके रहूँगा, माधव बोला। राहुल ने उनसे पूछा, यार इस बार कौन सा गाना गाऊँ? तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है, कोई भी गा दो, राज बोला। नहीं, वो बात यह है कि मैंने किसी लड़की को सुनाना है, उस हिसाब से बताओ, राहुल बोला। लड़की? पहले हमें लड़की का नाम बताओ, फिर हम बताएंगे। वैसे भी हम में शर्त लगी है, देखें कौन जीतता है, शिव बोला। मेरी बात सुनो, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। वो सिया है ना, मुझे वो पसंद है, राहुल ने कहा। सिया? वाह, मैं जीत गया, राज बोला। क्या कहा तुमने? सिया से प्यार है, पर वो तो गौरव के साथ। नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो मेरी है, बस मेरी।
उसने कहा है कि उसे मेरे सिवा किसी लड़के से कोई मतलब नहीं है। एक बात बताऊं, वो मेरी मंगेतर है, सो वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। राहुल ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। मंगेतर? तीनों एक साथ बोले। हाँ, सिया मेरी मंगेतर है। बचपन में ही हम दोनों की माँ ने हमारी सगाई कर दी थी और सही समय पर हम शादी कर लेंगे। पर तुमने हमें कभी बताया नहीं। अगर मुझे उससे प्यार हो जाता तो? छी छी, घोर पाप हो जाता। अपनी भाभी से भी कोई? शिव बोला। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं देता, वो सिर्फ मेरी है, राहुल बोला। तीनों को बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ देर की चुप्पी के बाद माधव बोला, यार शिव, भाभी से कहकर मेरी वाली से बात करा दे। दोस्त हो, इतना तो कर ही सकते हो। चल, तू भी क्या याद करेगा, अभी बात करता हूँ, कहकर राहुल ने सिया को फ़ोन लगाया। गर्ल्स हॉस्टल। सिया अभी लेटी ही थी कि फ़ोन बजा। उसने नंबर देखा तो वो सोचने लगी, अभी तो बात हुई थी, अब क्या हुआ होगा। सोचते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। राहुल बोला, हेलो, सॉरी दोबारा फ़ोन करने के लिए। असल में मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि क्या तुम कुछ देर के लिए कल मिल सकती हो। मैं तुम्हारे हॉस्टल ही आ जाऊँगा, तुम अपनी रूममेट्स को भी ले आना। एग्ज़ाम से पहले एक बार मिलना है तुमसे। तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे तो नहीं थे, बचपन से जानती हो तुम्हें। अब अचानक क्या हो गया, हर बार मिलने को कहते रहते हो। सिया ये सब कहना चाहती थी पर उसके तो जैसे होठ ही सिल गए। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सिया, सिया क्या हुआ, राहुल ने फिर बोला। ओह कुछ नहीं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, सिया ने हड़बड़ा कर पूछा। सच्ची बात कहूँ, मेरा फ्रेंड माधव तुम्हारी फ्रेंड रीना से फ्रेंडशिप करना चाहता है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, सो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। माधव अच्छा लड़का है और वो रीना को धोखा नहीं देगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। ओह, पर रीना इन सब बातों से दूर रहती है। चलो, अगर तुम कहते हो तो ले आऊँगी उन्हें, पर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। ऐसा करना, कह देना कि तुम्हें मुझसे मिलना है, कह देना कि मैंने बुलाया है और तुम अकेली नहीं जाना चाहती। अच्छा, वो कहेगी अभी कल ही तो मिली हो और वो भी अकेली, फिर? सिया बोली। कह देना वो इतना हैंडसम है, उसे देखे बिना रहा ही नहीं जाता, राहुल ने सेखी मारते हुए कहा। अच्छा, मुझे नहीं मिलना, सिया ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, नाराज क्यों होती हो। अच्छा, कह देना मेरा बर्थडे है। हाँ, ये ठीक रहेगा, पर मेरे पास गिफ्ट के लिए पैसे नहीं हैं, सिया ने दुखी होते हुए कहा। तुम आ जाओगे, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा, मेरा मतलब उन्हें ये कह देना। राहुल पहले बोल गया, फिर उसे लगा कि कहीं सिया सच में नाराज ना हो जाए, तो बात बदल दिया। देखो तुम फिर शुरू हो गए, चलो मैं खुद कुछ करती हूँ। और हाँ, फिर कॉलेज मत आना, कहीं बाहर मिलते हैं। सोच कर पता सेंड कर देना, कहकर सिया ने फ़ोन काट दिया। उसकी फ्रेंड्स अपने अपने बेड पर लेटी उसे ही देख रही थी। फ़ोन रखते ही सबकी प्रश्न भरी नज़रों को देखते हुए सिया बोली, राहुल का फ़ोन था, कल उसका बर्थडे है, हम सबको बुलाया है, क्या ख्याल है। अरे वाह, पार्टी वो भी राहुल की, मैं तो ज़रूर जाऊंगी, मेघा बोली। हम भी चलेंगे, क्यों रीना, दीपा बोली। हाँ हाँ ज़रूर, रीना बोली। अगले दिन सब तैयार होकर जैसे ही कॉलेज से बाहर आई, बाहर बड़ी गाड़ी खड़ी थी, राहुल और माधव पास में खड़े थे। राहुल कार चला रहा था पर वो शीशे में बार बार सिया को ही देख रहा था। सिया ने भी ये बात नोटिस की, उसे अजीब लग रहा था। सभी रेस्टोरेंट में आ गए। टेबल के चारों तरफ सोफे लगे हुए थे जिस पर दो दो लोग बैठ सकते थे। दीपा और मेघा बैठ गई, एक पर शिव और राज बैठ गए थे। सिया बैठी तो उसके साथ राहुल बैठ गया। सिया उठने लगी तो राहुल ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया, तो रीना के साथ माधव को बैठना पड़ा। सिया ने गुस्से से कहा, ये क्या है, मुझे शर्म आती है, मुझे नहीं बैठना तुम्हारे साथ। मैं कौन सा जानबूझकर तुम्हारे साथ बैठा हूँ, वो तो माधव और रीना को मौका देना था, इसलिए बैठना पड़ा। तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, राहुल धीरे से बोला। ओ, तो पहले बता देते, सिया भी धीरे से बोली। सब बैठे खाना खा रहे थे। माधव रीना को खाने के लिए पूछे जा रहा था। रीना को गुस्सा आ रहा था, वो सिया को घूर रही थी। सिया बेचारी फंसी बैठी थी। राहुल बिना पूछे उसके सामने कुछ ना कुछ रख रहा था। राज, शिव, मेघा और दीपा देखे जा रहे थे। सिया ने 2-3 बार राहुल को रोकना चाहा, पर वो टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता। इस बार तो उसने पकड़कर छोड़ा ही नहीं। सिया सबके सामने ये बात नहीं लाना चाहती थी, सो चुपचाप दूसरे हाथ से खाना खाती रही। राहुल ने भी एक हाथ से सिया का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से खाना खा रहा था। सिया जितना छुड़ाने की कोशिश करती वो उतना कस के पकड़ लेता,
बाकी सब अपनी बातों में मस्त थे। लड़कियों ने राहुल को गिफ्ट दिए। वो मना कर रहा था पर सिया ने धक्के से दे दिए। राहुल ने सिया को साइड में चलने को कहा। सब उन्हें ही देख रहे थे। सिया नहीं चाहती थी कि उसकी फ्रेंड्स बाद में मजाक उड़ाएं, पर राहुल तो राहुल था। उसने साइड में आकर सिया को पैसे पकड़ाए। सिया ने लेने से इनकार कर दिया तो राहुल बोला, देखो मेरा बर्थडे नहीं है, मैंने माधव के लिए सब किया। तुम लोग गिफ्ट ले आए, मैंने रख लिए। ये पैसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रख लो और अपनी फ्रेंड्स को दे देना। तुम अभी स्टूडेंट्स हो, इतना खर्चा कैसे कवर करोगी? हम तो फिर भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। वैसे भी मुझ में और तुम में कोई फ़र्क थोड़े ही है। आज नहीं तो कल अपनी शादी होनी ही है। सो मेरे पैसे तुम्हारे पैसे हैं। तुम ऐसे बिहेव क्यों करती हो जैसे हम कुछ गलत कर रहे हों? हमें तो हमारे घर वालों ने ही परमिशन दी है। हमारे मिलने में कुछ बुरा नहीं है। हाँ, हम अपनी सीमाएं जानते हैं। इस तरह डरा ना करो। कहो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड्स को बता देता हूँ कि हमारा क्या रिश्ता है। मेरे फ्रेंड्स को तो पता है। क्या इन सबको पता है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या सोच रहे होंगे सब? कहकर सिया वहाँ से भाग गई। इधर माधव ने रीना से बात की। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। अगले साल मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी और आपकी ग्रेजुएशन। मैं जॉब ढूंढ लूँगा, तब आपसे ही शादी करूँगा। मैं उन लड़कों सा नहीं हूँ जो गर्लफ्रेंड किसी को बनाते और शादी किसी और से। अगर मुझ में आपको कोई कमी लगेगी तो मैं सुधार लूँगा। आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए। जल्दी क्या है, कुछ टाइम तो दो सोचने को, रीना बोली। वैसे रीना को माधव पसंद आ गया था। उसका सब कुछ साफ कहना उसे अच्छा लगा। तभी सिया और राहुल भी आ गए। इस बार माधव कार चला रहा था। राहुल ने जानबूझकर रीना को पीछे बैठने नहीं दिया। पहले मेघा और दीपा को पीछे बैठा दिया, फिर मिडिल सीट पर खुद सिया के साथ बैठ गया। रीना को आगे बैठना पड़ा। शिव और राज बाइक पर थे। दोपहर हो चली थी। राहुल ने पूछा, तुम्हारे एग्ज़ाम कब से हैं? नेक्स्ट वीक से, सिया बोली। अभी काफ़ी टाइम है, क्या आप लोग मूवी देखने चलोगे? राहुल ने पीछे लड़कियों से पूछा। वो तो पहले ही राहुल की दीवानी थी, झट मान गई। सिया के रोकते रोकते भी सब मूवी देखने के लिए राज़ी हो गए। सिया ने राहुल से कहा, तुम भी हद करते हो। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मुझे पढ़ना है। मैं तो माँ को देखने हॉस्पिटल नहीं गई और अब ये सब। देखो, तुम बात बात पर नाराज़ ना हुआ करो। तुम्हें पता है मैं ये सब माधव के लिए कर रहा हूँ। और हाँ, मैं बताना भूल गया, माँ को आज सुबह छुट्टी मिल गई और अब तक तो वो घर गई होंगी। और हाँ, एग्ज़ाम तो तुम्हारे दोस्तों के भी हैं, पर तुम्हारी फ्रेंड्स को तो कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम यूं ही शोर कर रही हो। राहुल ने थोड़ा चिढ़कर कहा। उसे सिया का इस तरह उसकी बात न मानना बुरा लग रहा था। शोर हद है, मैं तो शोर करूँगी ही ना। उनका तो आर्ट्स सब्जेक्ट है, उन्हें किस बात की टेंशन? मुझे तो कॉमर्स पढ़नी है, तो मुझे तो मुश्किल होगी ही। सिया को भी राहुल की बातों पर गुस्सा आया। बस इतनी सी बात। ऐसा करो, अगले हफ्ते की छुट्टी लेकर मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा और तुम माँ के साथ भी रह लेना, राहुल ने कहा। सिया को बात ठीक लगी। उसे पता ही नहीं चला कि राहुल उसे करीब रखने के लिए ये जाल बिछा रहा है और वो उस जाल में फंसती जा रही है। वहाँ से निकलकर सभी मूवी देखने गए। उन्होंने फ़ोन करके राज और शिव को भी बुला लिया था। राहुल ने फिर सिया को अपने साथ बिठाया और रीना के साथ माधव को बिठाया। राहुल सिया से माधव का बहाना बना रहा था। ठीक उसी तरह माधव ने रीना को कहा, राहुल को सिया के साथ बिठाना है। हमने तय किया था कि उन दोनों को साथ रहने का टाइम देंगे। प्लीज़ तुम मेरे साथ बैठ जाओ और हाँ, वापस जाकर भी किसी को बताना मत। सिया को तो बिल्कुल नहीं। रीना मान गई। सभी चुपचाप मूवी देख रहे थे। राहुल ने यहाँ भी सिया का हाथ पकड़ रखा था। सिया ने राहुल की तरफ गुस्से से देखा, पर राहुल तो शांति से सो रहा था। उसका चेहरा बहुत मासूम लग रहा था। सिया उसे देखते रह गई। काश ये जागते हुए भी इतना मासूम होता। क्यों इतना सिर चढ़ा और खड़ूस है? अब आज इसको ये अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। वो राहुल को ही देखे जा रही थी। तभी राहुल आंखें खोले बिना ही बोला, क्या मेरा चेहरा मूवी से ज़्यादा अच्छा है? सिया ने झट से अपना हाथ खींच लिया और मूवी देखने लगी। मूवी देख कर निकले तो शाम हो गई थी। सिया ने कहा, अब बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं। ओके माधव, इधर आओ। उसने माधव से कोई बात की, फिर वो चल दिए। अब रीना खुद ही आगे बैठ गई। माधव कार चला रहा था। फिर एक दुकान के सामने उसने कार रोक दी। राहुल सिया से बोला, कुछ सामान लेना है? तुम्हें कुछ मंगाना है? नहीं, कुछ नहीं लेना, सिया बोली। राहुल 2 लिफाफे भरकर खाने का सामान लाया। हॉस्टल पहुंचकर जब लड़कियां जाने लगी तो राहुल ने एक लिफाफा सिया को दे दिया।
सिया ने मना किया तो राहुल ने उसके कान में कहा, इसे खाओगी तो मुझे याद तो करोगी। कहकर राहुल चला गया। सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। राहुल सारे रास्ते मुस्कुराता रहा। माधव बोला, आज बहुत खुश हो तुम। हाँ, आज मैंने सिया को अपने दिल की बात कह दी। बेशक इशारों में कही पर कह दी। उसे अब तो समझ आ ही गया होगा। और तू बता क्या जवाब दिया रीना ने। कह गई है सोच कर बताएगी। ये देखो फ़ोन नंबर भी दे दिया। थैंक्स यार, तेरे कारण ये सब हुआ। मैं तेरा एहसान उम्र भर नहीं भूलूंगा। ये किस युग की बातें करने लगा। दोस्तों से ऐसी बातें नहीं करते। चल अब हॉस्टल चल। गर्ल्स हॉस्टल। सभी अपने कमरे में आ गई। सिया ने लिफाफा लड़कियों की तरफ फेंका और बेड पर लेट गई। सभी लड़कियां उसके आसपास इकट्ठी हो गईं। मेघा एक हाथ को माइक की तरह मुंह के पास लाकर बोली, क्या आप हमें बताने का कष्ट करेंगी कि आज क्या हो रहा था। वो राहुल क्यों चिपका हुआ था आपसे। देखो, तुम्हें अगर सच बता दूँ तो क्या यकीन करोगे। वो बात यह थी कि राहुल कहता कि माधव रीना को पसंद करता है। वो दोनों साथ बैठ सके इसलिए मुझे उसके साथ बैठना पड़ रहा था। नहीं, वो ऐसा नहीं था। रीना बताने लगी थी पर उसे याद आया कि माधव ने बताने से मना किया था। सो वो बोली, हाँ वो मुझे कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। मुझसे जवाब मांग रहा था। मैंने कह दिया मैं सोच कर बताऊंगी। वैसे लड़का अच्छा है। ओह ये बात है। और हम समझते रहे कि राहुल और सिया का कुछ चल रहा है। मेघा बोली और अपने कपड़े बदलने चल दी। सिया पढ़ने बैठी पर उससे पढ़ा नहीं जा रहा था। उसके दिलो दिमाग पर राहुल छाया हुआ था। उसे राहुल की हरकतें और बातें याद आ रही थी। कैसे उसने सिया का हाथ पकड़ रखा था, कैसे वो मजाक कर रहा था, कैसे वो उसके एकदम करीब आकर बोला। सोचते सोचते सिया का रंग गुलाबी हो गया। उसने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। उसने राहुल की माँ को फ़ोन किया। फ़ोन उठते ही सिया बोली, हेलो, अब कैसी तबीयत है। पहले ख़राब थी, तुमने पूछ लिया तो अब ठीक हो गई है। राहुल तुम। सिया बोली, हाँ माँ सो रही थी, मैं पास ही बैठा था इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया। राहुल ने कहा, अब कैसी हैं आंटी जी। मैंने यही पूछने के लिए फ़ोन किया है। सिया बोली, माँ ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी रेस्ट करो। सिया ने फ़ोन रख दिया। सिया की धड़कन पहले से भी तेज़ हो गई थी। उसने किताब रख दी और सो गई। अगले दिन सुबह सिया को राहुल की माँ का फ़ोन आया। सिया ने पूछा, हेलो आंटी जी, अब कैसी हैं आप। ठीक हूँ बेटा, राहुल बता रहा था तुम यहाँ आओगी, बहुत अच्छा है बेटा। अगर कहो तो मैं बात कहूँ तुम्हारी वार्डन से। आज ही आ जाओ, टाइम बता देना, राहुल को भेज दूँगी तुम्हें लेने के लिए। टीना भी 2 दिन बाद अमेरिका पढ़ने जा रही है, उसे भी मिल लेना। आंटी जैसा आप चाहें, वार्डन मैडम से मैं खुद ही बात कर लूँगी। टीना के बारे में मुझे पता नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं। चलो मैं वार्डन से बात करके आपको फ़ोन करती हूँ। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।